जब दुनिया ने देखा कि फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों पर हमले हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, तब सबका दिल कांप गया। फिर मुसलमानों ने एक फैसला लिया कि अब हम उन लोगों के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे जो इस जुल्म में उनका साथ दे रही हैं। सबसे पहले निशाना बना कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का, जैसे कोका कोला और पेप्सी। इन ब्रांड्स का इजराइल से पुराना रिश्ता है और इसी वजह से इनका बायकॉट शुरू हुआ। लेकिन जब इन्हें छोड़ दिया गया तो सवाल था, अब किया क्या जाए। इसी वक्त एक पुराना नाम वापस आया, कैंपा कोला, जो कि एक इंडियन ब्रांड थी जिसे मुकेश अंबानी ने दोबारा लॉन्च किया था। बायकॉट की वजह से सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही कोका कोला और पेप्सी की सेल्स में बहुत कमी देखी गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जबकि कैंपा कोला की बिक्री 3 गुना तक बढ़ गई। बायकॉट सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सोच थी। जब लोगों ने जाना कि कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स का पैसा कहीं ना कहीं इजराइल जा रहा है, तो उन्होंने इन ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया। दुनिया के कई देशों में देखा गया कि वहाँ के लोगों ने दुकानों पर जाकर कहा, भाई ये ड्रिंक्स हटाओ, हमें अपने देश का प्रोडक्ट चाहिए। मिडल ईस्ट से लेकर भारत तक बायकॉट का असर दिखा। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि असली नंबर भी सामने आए। कोका कोला की सेल्स कुछ शहरों में 17% तक गिर गई और पेप्सी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि उन्हें हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। जब मुसलमानों ने बायकॉट की वजह से फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ना शुरू किया, तब कैंपा कोला मार्केट में वापस आई। ये वही कैंपा है जो पहले भी लोगों को पसंद थी, लेकिन अब नए स्वाद और नई लुक के साथ वापस आई। रिलायंस की तरफ से लोगों ने इसे बायकॉट की वजह से पसंद किया। लोकल शॉप्स, मार्केट और होटलों के अंदर कैंपा कोला दिखने लगी। सबने कहा, ये एक इंडियन ब्रांड है और हम इसे सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी दूसरे देश का सपोर्ट नहीं था। ये सिर्फ भारत की बनाई हुई ड्रिंक है जिसे कोई भी बिना किसी परेशानी के ले सकता था। कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स बायकॉट की वजह से परेशान थे, वहीं कैंपा कोला ने मौका पकड़ लिया। कोका कोला को बायकॉट की वजह से कुछ मार्केटों में 17% से भी ज़्यादा गिरावट का सामना करना पड़ा और पेप्सी को लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ। दूसरी तरफ कैंपा कोला की बिक्री 300% से ज़्यादा बढ़ गई। रिलायंस रिटेल ने इसे देश के हर कोने में पहुंचाया और लोगों ने इसे खुले दिल से सपोर्ट किया। ये कहानी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की नहीं, ये एक फैसले की कहानी है, जिसमें लोगों ने बताया कि वो पैसा उस जगह नहीं देना चाहते जहां इंसानियत का खून बहा हो। बायकॉट एक मिसाल बन गई कि जब लोग एक हो जाते हैं तो वो बड़ी से बड़ी कंपनी को हिलाकर रख सकते हैं। अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदो तो एक बार सोचो, ये पैसा कहाँ जा रहा है। आपका एक छोटा सा फैसला किसी का भला कर सकता है और किसी गलत काम को होने से भी रोक सकता है। कैंपा कोला एक सिंपल चॉइस नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है बायकॉट का।